अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मौज़ूवी चौधारी दावत बरकातुहू मालिया की लिखी हुई है। ख़वातीनो हज़रात, ये किताब मुझे मिली थी अजमेरी महल में सवा अरब दुरूद पाक के चिल्ले से, वहाँ से हज़रत साहब ने दी थी। और जो पूरी किताब है ये मैं पूरी अपलोड कर चुकी हूँ, और जिसमें जिन्नात, हसद और जादू वगैरह की जो है वो मेरे दूसरे चैनल है जिन्नात से बचने के वज़ाइफ़, वहाँ पे अपलोड की हुई है। अगर आप वहाँ से जाकर सुनना चाहें, देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। बस इसमें ये 2-4 ही टॉपिक रह गए हैं, और वो हैं सिर्फ नक्श यार हार यार मज़ार के। जो भी इसमें है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मेरे पास कल कमेंट्स आया था कि आप इसी किताब से पढ़ के सुनाएं। तो है तावीज़ ने दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम पीरो मुर्शिद अबकरी मैगज़ीन मुसलसल पढ़ने और इसके वज़ाइफ़ व तावीज़ात को मुख्तलिफ़ मसाइल में आज़माने में अपने इलाक़े में आमिल पीर के तौर पर मशहूर हो गया हूँ। लोग मसाइल के हल और इस्तिखारा वगैरह करवाने के लिए मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते हैं, और मैं अबकरी मैगज़ीन से देकर हर शख्स की परेशानी के मुताबिक अमल बता देता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल और कलाम इलाही की बरकत से इनके मसाइल फ़ौरन हल हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों मेरे पास एक खातून प्रोफ़ेसर आकर कहने लगी, मौलाना साहब, यूँ तो अल्लाह पाक ने मेरी हर मुराद पूरी कर दी है। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त कोई एक भी आज़माइश नहीं जिसने मुझे परेशान किया हो। अलबत्ता एक मुराद लेकर आपके पास आई हूँ, अगर हो सके तो मुझे इसका हल बता दें। ये सुनकर मैंने कहा, बाजी, पहले आप ये बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा इसमें आज़म है जो आप किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं होती। रात को अमल किया, सुबह तक पूरी मुराद। वो कहने लगी, मौलाना साहब, दरअसल मैं गुज़िश्ता 10 सालों से रियाजी वाली कापी के हर खाने में या अल्लाह लिखते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में अपने छोटे बड़े हर मसले की दरख्वास्त जमा करवा देती हूँ। इसी अमल ने मुझे मेरे कॉलेज में तरक्की दिलवाई, इसी अमल से मेरी औलाद अच्छी पोस्टों पर लग गई, इसी अमल से बच्चों की शादियाँ हुई, यही अमल मेरी बहू बेटियों की नॉर्मल डिलीवरी के लिए काम आया, और इसी अमल से मुझे अपने खाविंद के साथ हज की सादत हासिल हुई। मुझे कोई मुश्किल आए या ना आए, बीमारी तकलीफ़ हो या ना हो, मगर मैं रोज़ाना रात सोने से पहले कुछ देर के लिए तन्हा बैठकर रियाजी वाली कॉपी पकड़ लेती हूँ, और हर खाने में या अल्लाह लिखते हुए अपने रब को दिन भर की तमाम बातें सुनाती हूँ। वो सखी मौला अगली सुबह होने तक मेरे तमाम मसाइल हल कर देता है। ख़वातीनो हज़रात, इस काउंटिंग वाली कॉपी की जो ये अमल है, ये मैंने पूरी अपलोड की हुई है वीडियो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं, इस वीडियो को सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा। हज करने के बाद प्यास ख़त्म नहीं हो रही। इस खातून प्रोफ़ेसर ने इतने आला दर्जे के ईमान के सामने मुझे अपनी हैसियत बहुत छोटी महसूस होने लगी। मैंने कहा, बाजी माशाल्लाह, आपने तो सब कुछ पा लिया है, तो फिर ऐसी कौन सी मुराद है जिसके हल के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं। वो कहने लगी, दरअसल मैं जब से हज करके वापस आई हूँ, मेरे दिल में एक ही तड़प है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। इस नियत से भी कॉपी पर अल्लाह ताला को दरख्वास्त लिख रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे नसीब नहीं चमके। क्या आपके पास कोई ख़ास अमल है जिसकी बरकत से मुझे दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता हो जाए। मैंने कहा, बाजी, मैंने अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में बहुत सारे वज़ाइफ़ पढ़े हुए हैं जिनके मुताबिक अमल करने से ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हो जाता है, लेकिन इन तमाम अमाल का भी अभी तक तजर्बा नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी आंखों को अभी इस काबिल नहीं बना पाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा देख सकूं। अलबत्ता मैंने एक गज़नवी बुज़ुर्ग की किताब में ये बात पढ़ी थी कि उम्मत के तमाम लोगों की रसाई तो सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक है, क्योंकि हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ख़ुद इरशाद फरमाया था कि अय्युकुम मिसली, तुम में से मुझ जैसा कौन हो सकता है। मैं तो इस हाल में रात बसर करता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। इस हदीस की शरह करते हुए गज़नवी बुज़ुर्ग ने फरमाया था कि हमारी दौड़ तो सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक है, इनसे आगे वो जाने या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। इसलिए जिस शख्स को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की तमन्ना हो, तो इसे चाहिए कि शौक़ का चिराग अपने दिल में जलाकर कोई कलमा कलाम पढ़े और हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह मुबारका को हदिया करने के बाद दुआ मांगे, या अल्लाह, वो जो सफ़र हज़रत अमन, जंग, मक्का मदीना, बदर अहद, हत्ता के ज़िंदगी में भी और वफ़ात के बाद भी हर वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, इस हस्ती यानी हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से मुझे भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक रात का साथी बना दे। लिहाजा आप भी यही अमल करें और इसके साथ नक्श यार गार लिख कर बेज़बान परिंदों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी, अगरचे जल्दी हो या देर से। बस मुझसे नक्श यार गार वाला कागज़ लेकर वो खातून चली गई, और मैं सोचने लगा कि क्या आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिलो जान से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में आंखें बिछाए हुए हैं। चंद दिन बाद मुझे इन्हीं खातून प्रोफ़ेसर का फ़ोन आया, जो रोते हुए ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे
واقعی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا گیا ہے۔ ان کی آواز ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے اندر اس حال میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براؤن کلر کا جبہ پہنے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا باجی آپ کو مبارک ہو، اور یہ بھی مبارک ہو کہ آپ کو دوبارہ بھی زیارت ہوگی، کیونکہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو ایک مرتبہ خواب میں نظر آ جائے اسے بار بار یا کم از کم 2 بار تو ضرور نظر آتے ہیں، اس لیے اب آپ کو بھی انشاءاللہ بار بار زیارت ہوا کرے گی۔ تو خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔